हेलो दोस्तों, आप आ चुके हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट 360 पर। इस चैनल पर हम जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। आज हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी को हम दो पार्टों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल में हम सर्वप्रथम भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम भारत के पड़ोसी देश, भारत का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत का भौगोलिक विभाजन, जियोग्राफिकल डिवीजन के अंतर्गत हम भारत के पर्वत पठार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भारत के दर्रे, पासेस ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग भारत के दर्रे के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत के कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। उसके बाद हम लोग भारत के नदी तंत्र, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस नदी की कौन सी नदी सहायक नदी है और कौन सी नदी कहाँ जाकर गिरती है। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको हम बात कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन सा बांध सबसे लंबा है, कौन सा बांध सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत की प्रमुख झीलों, इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और किस राज्य में स्थित है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत में मानसून किस राज्य में सबसे पहले आता है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ से होती है, भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग भारत की मृदा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, कौन सी मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती हैं और कौन सी मृदा किस राज्य में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और उनका सीजन क्या है। खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन सा खनिज किस राज्य में सब पाया जाता है, कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है और कौन सा राज्य सबसे अधिक भंडारण करता है। उसके बाद हम लोग भारतीय उद्योग, इंडियन इंडस्ट्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन सा उद्योग कहाँ है और भारत में सर्वप्रथम उद्योग कहाँ लगा था। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग जनगणना, सेंसस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में कब की गई थी, कब नियमित जनगणना की गई थी, अब तक कितनी जनगणनाएँ हो चुकी हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत के भूगोल के बाद हम लोग विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड, यूनिवर्स का अध्ययन करेंगे। उसके बाद सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ, अर्थ मूवमेंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
उसके बाद चट्टान रॉक्स, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी अर्थक्वेक एंड वोल्केन्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉन्टिनेंट और ओशियन की पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। भूगोल, जिसको हिंदी में हम लोग ज्योग्राफी जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक से यूनान भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी शब्द जो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मतलब अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का मतलब स्टडी वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल शब्द पहली बार प्रयोग ग्रीस के वैज्ञानिक एराटोस्थेनीज ने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है जो 5 महासागरों के अंदर आता है और 29% भूमि है जो 7 महाद्वीपों के अंतर्गत आता है। 71% जल है जिसमें 97.5% खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है और 2.5% पीने योग्य पानी है जिसका हम 30% ही उपयोग करते हैं और 70% पानी हिमनद के रूप में पर्वतों पर है। क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका जिस पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित। देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध जिसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। देख सकते हैं ये 0 डिग्री देशांतर जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में भी बांटती है। ये ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। इसके पूर्वी वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर के आधार पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर और देशांतर के आधार पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। 2019 से पहले भारत में 19 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक पहला जम्मू कश्मीर जो विधानसभा वाला जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होगा और अपनी विधानसभा भी होगी। दूसरा लद्दाख जिसकी राजधानी लेह बनाई गई है, यहाँ डायरेक्ट शासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं होगी। उसके बाद 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लेकिन 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इस प्रकार है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो
दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होकर गुजरता है। 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो लद्दाख से होकर गुजरता है, इनसे लेकर 68 अंश 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। दोनों अक्षांशों का अंतर 30 डिग्री है और दोनों देशांतरों का अंतर 30 डिग्री है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अक्षांशों का अंतर भी 30 डिग्री है और देशांतरों का अंतर भी 30 डिग्री है। किसी भी देश की लोकेशन बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है कि कौन देश कहाँ पर है। इसी के द्वारा हम किसी भी देश की लोकेशन बता पाते हैं। ये प्यारा भारत का मैप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो लद्दाख में है, इसका नाम इंदिरा काल है, जो लद्दाख में स्थित है। और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में है, इसका प्राचीन नाम केप कुमेरिन था। सबसे देख सकते हैं सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती से गुहार माता भी कहते हैं, जो गुजरात में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और जो लद्दाख से कन्याकुमारी के बीच है तक है। और गुहार मोती से और किबुथु उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। इसके बाद भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे दक्षिणी राज्य कन्याकुमारी है और सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्यास्त होता है। समय समय पर टाइम जोन बनाने की मांग उठती है, लेकिन ये सब विषय भारत सरकार का है। भारत सरकार मर्जी बनाए और मर्जी न बनाए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या उसे गुहार माता भी कहते हैं, जो गुजरात राज्य में है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इंडिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत की रैंकिंग 7वीं है। विश्व के 8 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दूसरा कनाडा उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तीसरा चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका।
पाँचवा ब्राज़ील, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। छठवां ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना, दो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। उस समय भारत की रैंकिंग दूसरी थी, पहले नंबर पर चीन था। वर्तमान में भारत चीन को पछाड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। भारत की जनसंख्या अब 140 करोड़ से पार हो चुकी है। विश्व के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश, पहला हमारा प्यारा भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और चौथा पाँचवा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देश नाइदी कंट्री ऑफ इंडिया, इसको सबसे पहले हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे। ये भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में चाइना है, उत्तर पूर्व में भूटान है, उसके बाद उत्तर में नेपाल है, पूर्व में म्यांमार है और पूर्व में बांग्लादेश हैं। भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हैं। भारत के साथ समुद्री सीमा श्रीलंका और मालदीव साझा करते हैं। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ से देख सकते हैं आप। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक मिजोरम तक 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। एनसीईआरटी इसे 15,106 किलोमीटर मानती है, लेकिन सभी जगह 15,200 किलोमीटर देखने को मिलता है। तटीय सीमा, कोस्टल सीमा की लंबाई भारत की 160 किलोमीटर है। स्थलीय और तटीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर प्लस 160 किलोमीटर इक्वल टू 21,300 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार जिसको प्राचीन में बर्मा कहते थे, छठवां भूटान, सातवां अफगानिस्तान। पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो सर रेड क्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, अनौपचारिक सीमा रेखा है, जो POK, पाक और ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत के कश्मीर के बीच स्थित है। यहीं पर हमारे दोनों देश की सीमाएं खड़ी होती हैं। LOC की लंबाई 726 किलोमीटर है। परिभाषित इसको 1972 में शिमला समझौते के द्वारा इसको घोषित किया गया। POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद। दरअसल में POK भारत का ही अंग है, लेकिन पाकिस्तान इसको ज़बरदस्ती कब्जाए हुआ है 1947 से। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, इसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था। इसमें 4 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसलिए भारत पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य राजस्थान है, जो 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा चीन के साथ भारत की सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन तिब्बत वाले भाग के बीच है। इसकी लंबाई
मैकमोहन रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच है। वास्तविक नियंत्रण रेखा मैकमोहन रेखा ब्रिटिश विदेश सचिव द्वारा 1914 में शिमला समझौते के द्वारा खींची गई थी। भारत का कुछ क्षेत्र चीन ने कब्जा रखा है। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत के कुछ क्षेत्र को कब्जा रखा है। इसे हम सीओके या अक्साई चीन कहते हैं। सीओके का मतलब होता है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चीन अधिकृत कश्मीर। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं। भारतीय राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। जम्मू कश्मीर चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करता था। वर्ष 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था तब सीमा साझा करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसलिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद लद्दाख चाइना के साथ सीमा साझा करता है और मैक्सिमम बॉर्डर लद्दाखी करता है 1597 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लद्दाखी चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर नेपाल। नेपाल के साथ भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सीमा लगाने वाले भारत के 5 राज्य हैं। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और 5वां पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य बिहार है, जो 726 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चौथे नंबर पर भूटान है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर से सीमा साझा करता है। इस भारत के साथ 4 राज्य लगते हैं भूटान के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्य सिक्किम के साथ सीमा साझा करते हैं और सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य भूटान के साथ असम है, जो 267 किलोमीटर अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 5वां नंबर पर म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं। ये पहले भारत का ही अंग था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में इसे म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इसके भारत के साथ यह 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 6वां नंबर पर बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, जो 2217 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल। 7वां नंबर पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भारत का सबसे कम 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वो भी भारत के राज्य नहीं, भारत के यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ वो भी पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन खींची गई थी, लेकिन 1947 के भारत पाक विभाजन के बाद अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। पहले यह 17 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह 16 हो गए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य पहला पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, भूटान, तिब्बत जो अब चीन के कब्जे में है, और तीसरा म्यांमार। तीसरा नंबर सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
और एक यूटी जो लद्दाख है, जो वो अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। भारत का त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अभी हम मैप के माध्यम से सभी पड़ोसी देशों को और राज्यों को हम का अध्ययन करेंगे। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। सबसे अधिक कर्क रेखा भारत में मध्य प्रदेश में से गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से। हम मैप के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों को हम अध्ययन करने। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो लाइन है, ये यही रेड क्लिप रेखा यहाँ तक है, यही रेड। और ये LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चूँकि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान ने कब्जा किया है और भारत की सेना यही LOC पर खड़ी होती है। LOC भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और कश्मीर के बीच सीमा साझा करता है। ये अक्साई चीन है। LAC ये जम्मू कश्मीर के कुछ एरियो को 1962 में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इसे LOC कहते हैं। यहीं पर भारत पेंगोंग झील है लद्दाख में, यहाँ पर भारत और चीन की सेनाएं यहीं पर खड़ी होती हैं। यह है नेपाल, यह है भूटान, यह है म्यांमार और यह है बांग्लादेश। पाकिस्तान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान भारत के गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा 3323 किलोमीटर साझा करता है। यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसके साथ 106 किलोमीटर सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर है चाइना। चाइना भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये सिक्किम है, इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर ये लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद नेपाल। नेपाल भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये सिक्किम है, ये छोटा सा यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। भूटान भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पर ये पूर्व में ये म्यांमार भारत के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर मिजोरम और के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यहाँ पर त्रिपुरा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगले भाग में भारत के हम कोस्टल एरिया को हम कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।